E7/4 ISI हेडक्वार्टर, आपपारा, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। आतंकी गढ़ने वाली सबसे धूर्त खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर में तीसरी मंजिल पर हलचल तेज थी, जहां ISI का मक्कार सरदार बैठता है। वहीं हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। ISI चीफ नदीम अहमद बेचैन सा था, क्योंकि पहली दफा ISI के खिलाफ अपने बोल रहे थे। एक जमाना था कि पाकिस्तान की ISI इस पूरे खित्ते में धमधनाती हुई फिरती थी। 40-45 साल पाकिस्तान की ISI ने अफगानिस्तान में ऑपरेट किया है। उधर अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, मुजाहिदीन, तालिबान, फलाना धमाका, सबको कंट्रोल किया है, किसी को तोड़ा है, किसी को मोड़ा है, किसी को बनाया है, किसी को तबाह किया है। और फिर दूसरी तरफ ऑब्वियसली मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और उसके अलावा मुंबई में, दिल्ली में और दीगर और अटैक्स और कैंपेन्स इंडिया में चलाए। दहशतगर्दी के लिए कुख्यात दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी पर यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उसके गुर्गे सरेआम मारे जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में 8 आतंकी मारे गए। 2023 में 13 टॉप लेवल के दहशतगर्द ढेर हो गए। पाकिस्तान में इस वक्त वैसे तो कोई भी महफूज नहीं था, सिर्फ टेररिस्ट महफूज थे, अब वो भी नहीं है। आर्मी महफूज थी, वो भी नहीं है। ये कराची में भी टारगेट किलिंग करते हैं, ये लाहौर में भी टारगेट किलिंग करते हैं, इवन आजाद कश्मीर में जाकर टारगेट किलिंग करते हैं। टारगेट्स में हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स, टारगेट्स में लश्कर तैयबा के लीडर्स और इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स के लीडर्स को पाकिस्तान में टारगेट किया है। पिछले साल में तकरीबन दर्जन और इस महीने 3, कम से कम 3 लीडर्स, जिनमें से 1 लश्कर और 2 जैश मोहम्मद के लोग हैं, उनको मारा गया है। 75 सालों में पहली दफा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ऐसी चुनौती से साक्षात्कार कर रही है। पहली दफा ISI अज्ञात आफत से दहशत में। लिहाजा बैठक में यह फैसला हुआ कि ISI के गढ़े गए 5 सबसे बड़े जिहादी यानी दहशतगर्दों को अभेद्य सुरक्षा दी जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन 5 टॉप लेवल के दहशतगर्दों को सख्त सुरक्षा प्रदान करने की बात कही जा रही है, वो सभी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। भारत में आतंकी वारदातों में शामिल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भी उन्हें आतंकी घोषित कर रखा है। ISI ने जिन आतंकियों को अतिरिक्त सुरक्षा देना शुरू किया है, उनमें पहला नाम है हाफिज सईद का, जो लश्कर तैयबा का चीफ है। 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। दूसरा नाम है मसूद अजहर का, जो जैश मोहम्मद का सरगना है, भारतीय संसद पर हमले का गुनहगार है। तीसरा है सैयद सलाहुद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, कश्मीर में खून खराबे का मास्टरमाइंड है। चौथा लखीउर रहमान लखवी, और ये लश्कर का टॉप कमांडर है, मुंबई हमले का गुनहगार है। पांचवा है अब्दुल रहमान मक्की, ये भी लश्कर का टॉप कमांडर है और हाफिज का साला है और मुंबई हमले का गुनहगार भी है। इन सभी के इर्द गिर्द नया सुरक्षा घेरा बनाने का आदेश जारी किया गया है। चाहे वो ये सैयद सलाहुद्दीन हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, या और कोई भी दूसरे, यकीनन वो बहुत परेशान होंगे और उनको परेशान होना भी चाहिए। इसलिए कि लग यही रहा है कि अब मूड जो है एक एक करके इनकी सफाई की तरफ बढ़ गया है और अब इनमें से शायद कोई ना बचे। जिन दहशतगर्दों ने दशकों तक जम्मू कश्मीर में शांति की नींव हिलाकर रख दी थी, जो आतंकी हिंदुस्तान में बारूदी कोहराम मचाते थे, उन्हें कैसे नई सुरक्षा दी गई है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि इनको लेकर ISI इतनी फिक्रमंद क्यों है। तारीख 11 अक्टूबर 2023, सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान। जम्मू बॉर्डर के पास ये इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बीच सड़क पर मोटरसाइकिल सवार हत्यारों ने एक कार को घेरकर बंदूक की नली खोल दी। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। कार में जो शख्स सवार था वो वहीं मारा गया। जब बारूदी धुआं छटा तो पता चला कि इस गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया है, जिसका नाम शाहिद लतीफ था, जो आतंकी मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। 2016 के पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। हिंदुस्तान के इस दुश्मन को मारने वाला कौन था, ये किसी को नहीं पता। पुलिस के रोजनामचे में हत्यारों का नाम
अज्ञात लिखा है। इन अज्ञात हत्यारों ने पिछले 11 महीने में 13 लोगों को मार गिराया है, जबकि 20 महीने में यह आंकड़ा 20 का है। वो तारीख थी 23 जून 2021 की। लाहौर से करीब 60 किलोमीटर दूर मुरीदके में आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर एक धमाका हुआ। मोटरसाइकिल फटी है, वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके आत्मघाती कार बम विस्फोट में हाफिज सईद को कुछ नहीं हुआ, मगर 3 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा जख्मी हुए। लेकिन तब से दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों का ऑपरेशन शुरू हो गया। कुख्यात आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि बाइक पर सवार होकर कुछ बंदूकधारी आते हैं, टारगेट पर गोलियां दागते हैं और फिर मौके वारदात से फरार हो जाते हैं। ये अज्ञात किलर चुन चुनकर सिर्फ आतंकियों को मारते हैं और आतंकियों के ये दुश्मन शहर शहर घूम रहे हैं। मेहनत से बेचारे पाकिस्तान की आर्मी ये टेररिस्ट तैयार करती है, इतना इन्वेस्टमेंट करती है। ये कौन है नामालूम अफराद जो इनको मार देते हैं? बेचारे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कुछ रहम करें, वो ये क्या क्या करें बेचारे।